नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। अगले कुछ मिनट तक हम आपको बताएंगे आईबीपी न्यूज पर वह वारदात जिसका सीधे आपसे है सरोकार। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से वो सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सरोकार सीधे आईबीपी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं मुनीश कुमार मल्होत्रा और आप देख रहे हैं आईबीपी न्यूज का क्राइम। सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और उसे बैग में भरकर गोवा से क्यों बेंगलुरु ले जाना चाहती थी। अपने 4 साल के मासूम बेटे को क्यों खत लिखा उसी कमरे में कि बेटा मेरे साथ रहेगा। आपको बता दें कि गोवा पुलिस पिछले 7 दिनों से इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है और जब इन तलाश की और इनके जवाब बेहद चौंकाने वाले आए। हाल के वर्षों में श्रद्धा के समीप ऐसे दर्जनों के सामने आए जिसमें लाश को ठिकाने लगाने के लिए अलग अलग तरीके से चला रहे, लेकिन 4 साल के अपने ही बेटे के हमले की आरोप सूचना सेठ इन सबसे अलग थी। इतनी अलग कि बेटे का कत्ल करने के बाद अगले 22 घंटे तक वे गोवा के होटल के कमरे में उसी बेड पर लेटी और बैठी रही जिस पर उसके बेटे की लाश पड़ी थी। इतनी अलग है कि जब होटल छोड़ने का वक्त आया तब उसने अपने हाथों से अपने बेटे की लाश को बहुत ही संभाल कर बैग के अंदर रखा। लाश के ऊपर खिलौने रखे, खिलौने के ऊपर उसके कपड़े रखे, कपड़ों के ऊपर फिर बाकी बचे खिलौने रखे। उसके बाद सबसे आखिर में बैग के ऊपर अपने कपड़े रखे। इसके बाद उसी बैग के साथ वह वहां से बेंगलुरु जाने के लिए कैब में सवार अपने बेटे को अपने साथ बेंगलुरु के उसी घर में ले जाना चाहती थी जिस घर में रहती थी। घर पहुंचने के बाद भी वह अपने बेटे की लाश को अपने घर में ही रखना चाहती थी तब तक जब तक कि लाश का सच बाहर नहीं आ जाता, या यूं कहें कि तब तक जब तक कि बैग रख सकती थी। जो कि सूचना सेठ की जिद थी, उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहेगा। और इस साथ रहने वाली बात नहीं गोवा पुलिस को इतना परेशान कर रखा है। जब गोवा पुलिस ने फैसला किया कि सूचना सेठ से आगे की सारी पूछताछ की जाएगी, किसी मनोवैज्ञानिक की मौत के रूप में की जाएगी। दरअसल गोवा पुलिस को इस सवाल का जवाब नहीं मिला और सूचना सेठ अपने बेटे की लाश को साथ में क्या रखने वाली थी। इसके 6 दिनों तक पुलिस हिरासत में गोवा पुलिस ने हर तरीके से सूचना सेठ के दिमाग में झांकने की कोशिश की, उसकी जुबान खुलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोवा पुलिस सूचना सेठ पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही थी। इसकी शिकायत के साथ गोवा पुलिस 6 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार को और ज्यादा पुलिस हिरासत की मांग को लेकर अदालत पहुंची, जहां अदालत ने गोवा पुलिस की अर्जी मंजूर करते हुए सूचना को 5 और दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। लेकिन इसी दौरान वहां पुलिस ने कोर्ट में जो जानकारी दी, उस जानकारी के मुताबिक अब तक इस पूरी कहानी को नई तरीके से नई चीजें सामने आई जो पेश हैं पूरे देश को बेचैन कर देने वाली। 4 साल के बच्चे की उसी की मां ने अपने ही हाथों से अपने बेटे की कातिल निकली और अपने बेटे का हत्या कर दी है। आपको बताते हैं कातिल की पूरी कहानी का सच। बेंगलुरु में एक फैमिली कोर्ट के आदेश के बावजूद आखिरी 5 संडे को सूचना ने अपने बेटे को उसके पिता से नहीं मिलवाया था। आखिरी बार बाप बेटे की मुलाकात
10 दिसंबर को बेंगलुरु में एक कैफे में हुई थी। इसके बाद जब भी संडे को वेंकटेरमन अपने बेटे से मिलने जा रहा, सूचना से मिलने नहीं गया। 5 संडे के बाद सूचना को भी साफ हो गया चुका था। कोर्ट के हुक्म को इस तरीके से नजरअंदाज करना इसके केस के लिए ठीक नहीं होगा। दरअसल तलाक के साथ साथ सूचना और वेंकट रमन दोनों ने ही बच्चे की कस्टडी की अदालत में अर्जी रखी थी। इसी के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत 5 जनवरी यानी शुक्रवार को सूचना सेठ को एक्ट भेज दिया गया, यानी कि एक टेक्स्ट भेजा गया। ऐसे में ही 7 जनवरी यानी कि बेंगलुरु यानी कि संडे को बेंगलुरु कहीं एक पते पर सुबह 10 बजे वह अपने बेटे से मिल सकता है। सूचना ने वह पता भी बता दिया। टेक्स्ट मिलने के बाद वेंकट रमन 7 जनवरी यानी संडे की सुबह 10 बजे से पहले ही बताए हुए पते पर पहुंच गया, लेकिन करीब आधा घंटा तक इंतजार करने के बावजूद सूचना अपने बेटे को लेकर के नहीं आई। इस दौरान उसने उसके टेक्स्ट और मेल का भी जवाब नहीं दिया। उसके कर्म स्प्लेंडर पर संदेह हो गया, एक्सपेक्टेंटिक भी हो गया कि बच्चे को मिलने का मौका मिलेगा। 7th of January, I think Sunday, that was when Chinmay was taken from this world, and that was a Sunday. We expected और we hoped कि बच्चे को मिलने का मौका मिलेगा उस दिन, बट उस समय कभी आया नहीं। अब हमको मतलब बोला गया कि यहाँ आके बच्चे को पिक करो, तो वो गया वहाँ पे। सुबह 10 बजे जाके वहाँ पे वेट किया एंड 11 बजे तक वेट करने के बाद में वो वापस घर आया एंड शाम को वहाँ से काम पे वापस निकल गया। लेकिन अब हम आपको बता दें कि मतलब बताया गया कि बच्चे को फिर कभी मिलवा दिया जाएगा। सुबह 10 बजे जाकर वहां पर वेंकटेरमन को 11 बजे तक लेट करना पड़ा। वापस घर आया शाम को। काम से वापस आने पर वेंकटरमन ने घर वापस पहुंच कर की सूचना को टेक्स्ट किया और मेल किया। दरअसल दोनों के बीच सारी बातचीत इसी तरीके से होती थी कि मामला कोर्ट में था और टेक्स्ट और मेल आगे चलकर सबूत बन सकते थे, लेकिन सूचना का फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इत्तेफाक के 7 जनवरी यानी संडे की शाम को सूचना को काम से सिलसिले में इंडोनेशिया जा रहा था। फ्लाइट की टिकट पहले ही बुक थी, लिहाजा वह शाम को बेंगलुरु में जकार्ता निकल पड़ा। इस बात से बेखबर की सूचना अपने बेटे को लेकर के संडे से एक दिन पहले यानी सैटरडे को बेंगलुरु से होकर उधर सूचना सेठ ने 5 जनवरी को वेंकटरमन को जानबूझकर टेक्स्ट गया था कि 7 जनवरी को बेटे से मिलने आ सकता है, जबकि उससे पहले प्लेन के तहत 6 जनवरी को गोवा की फ्लाइट की टिकट और होटल की बुकिंग करा रखी थी। गोवा पहुंचने के बाद रात 11:30 बजे वह नॉर्थ गोवा के और बनियान ग्रैंड होटल में चेक इन कर दिया। होटल की बुकिंग 10 जनवरी तक की, यानी कि अगले 4 दिनों तक उसे गोवा में ही रहना था। लेकिन गोवा में चेकिंग करने के दौरान सिर्फ 2 से ढाई घंटे ही रात के करीब 2 बजे तक आसपास सूचना अपने बेटे का कत्ल कर देती है। इसके बाद पूरी रात वो सीट यानी कि बेड पर लेटी रहती है जिस बेड पर उसके बेटे की लाश पड़ी थी। अगले पूरे दिन भी सूचना कमरे में ही थी और एक बार फिर कमरे या होटल से बाहर नहीं जाती है। यहाँ तक कि वह खाने पीने की चीजें भी, रूम के सर्विस तक की कॉल नहीं करती है। यह वही संडे का दिन था जिस संडे को वेंकटरमन उसके बेटे से मिलवाने के लिए सूचना 5 जनवरी को टेक्स्ट भेजा था, यानी उसने अपने बेटे का खबर भी संडे के दिन नहीं रखा था। संडे को सूचना के मोबाइल फोन पर वेंकटरमन ने मैसेज किया था। वो अपने बेटे से मिलने के लिए बेंगलुरु में इंतजार कर रहा था। सूचना संडे को होटल के कमरे में ही रही और रात को रिसेप्शन पर फोन किया। उसने बेंगलुरु के लिए अर्जेंटली एक कैब बुक कराने की बात कही। हालांकि होटल में उसकी बुकिंग 10 जनवरी तक की थी, लेकिन एक रात गुजारने के बाद ही सूचना चेकआउट कर रही थी।
संडे के पूरे दिन होते हुए मोबाइल पर सिर्फ और सिर्फ सुबह करीब 10 से 11 बजे के दरमियान वेंकटरमन कहीं मैसेज आता है। तब वेंकटरमन बेंगलुरु में सूचना के बताए पते पर खड़ा बेटे को मिलने का इंतजार कर रहा था, इस बात से बेखबर कि उसका बेटा तो कब का मर चुका है। संडे को होटल के कमरे में गुजारने के बाद रात करीब 11 बजे सूचना ने पहली बार अपने रूम से रिसेप्शन पर फोन मिलाया। उसने किसी अर्जेंट काम से फौरन बेंगलुरु लौटने की बात कहते हुए बेंगलुरु तक के लिए कैब बुक कराने को, और हालांकि होटल की बुकिंग 10 जनवरी तक के लिए थी, लेकिन सिर्फ एक रात होटल में गुजारने के बाद अगली ही रात को वह सूचना होटल से चेकआउट कर ली है। चेकआउट से पहले 22 घंटे तक सूचना जब अपने बेटे की लाश के साथ कमरे में थी, तब उसने 3 चीजें। पहले उसने अपने के बाद एक कागज पर 2 लाइनें लिखी थी। कोर्ट में जो उसकी पत्नी खूब मेरी बेटी से मिलने का पाठ लिया है वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और इसी दरमियान इसके बाद उसने उन्हीं 22 घंटों के दौरान एक और नोट लिखा, उस बारे में लिखा जिसमें काफी गिनती हुई थी और प्रस्तुति महसूस कर रहे थे। अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं सिंस की वापसी मिलती हूँ, जिसमें उसके बाद ही नहीं 22 घंटे में एक बार फिर उसने कमरे के अंदर ही कैंची से अपनी कलाई की नस काटनी चाहिए, लेकिन इसमें वह पूरी तरीके से अधूरी थी। सूचना के चेकआउट करने के बाद 8 जनवरी को सुबह पुलिस को शक हो चुका था। इसी के बाद कैब ड्राइवर के जरिए सूचना को बेंगलुरु जाने के रास्ते में ही पकड़ने की प्लानिंग की गई और ड्राइवर की मदद से दोपहर करीब 12 बजे के आसपास कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के आई मंगला पुलिस स्टेशन सूचना को हिरासत में ले लिया गया। जसप्रीत कैब ड्राइवर के मुताबिक जब आई मंगला पुलिस ने सूचना को बैग खोलने के लिए कहा, तब वह बिल्कुल शांत। दीपक मंगला पुलिस सूचना से ही खुलवाया बैग, जिसमें खिलौने हटाने को कह रही थी। सूचना ने वह कपड़े और खिलौने हटाए भी, लेकिन आखिरी में जिन कपड़ों के नीचे उसके बेटे की लाश थी वह कपड़े उसने नहीं हटाए। मजबूरन पुलिस को वह कपड़े हटाने पड़े। लाश देखकर पुलिस ने पहला सवाल सूचना से यही पूछा कि कौन जवाब देगा। सूचना ने यह कहा कि यह मेरा बेटा है। चेहरे पर तब भी उसके कोई सिकन नहीं आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज लाइव। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से खुद को अपडेट रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल IBP न्यूज और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे हर वो खास खबर सबसे पहले, जिसे जानना आपके लिए है बेहद जरूरी।